नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 6 जुलाई 2023, थर्सडे है, समय 9:11:30 हो रहा है। एक्सपायरी का दिन है और सेटल हुआ है मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट 12 पॉइंट मात्र नीचे निगेटिव ओपन हो रहा है और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट 45,000 के आसपास में। तो 45,000 एक लेवल है जहां पर आपको 45,000 के नीचे जाने पे कमजोरी होगा। 45,050 के नीचे सेलिंग का एरिया दिया गया था, उसके नीचे अगर वो निकलता है तो आपको एक बार 44,900 से 44,800 के लेवल इस गैप को फिल करने वो आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक अच्छा एरिया है। फिर यहाँ पर एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो ये एरिया बेसिकली ये गैप अगर ये फिल कर देता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, बाकी कुछ भी नहीं। और इसी तरह अगर निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी में हमारा जो है पोजीशन ऊपर की तरफ खुलेगा जब ये रेंज को ब्रेक कर देगा ऊपर। कल के रेंज को 19,425 30 ये सब ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। 475 500 तक जा सकता है। नीचे अगर खराब होना है तो 19,375 के नीचे आता है तो फिर एक बार सेलिंग बनेगा। 350 के नीचे ज्यादा सेलिंग बनेगा। जो स्टॉक्स आज रडार पर है यहाँ पे आप देखिए पावर ग्रिड ब्रिटानिया वगैरह ये सब ठीक है। JSW स्टील सेटल वो उसके HDFC की जगह पे ले रहा है तो इसके वजह से उसके भी मूवमेंट है। जो 3 स्टार स्टॉक्स है वो है औरबिंदो फार्मा, कैनरा बैंक और M&M फाइनेंस। तो मैं इसको यहाँ पे लगा भी देता हूँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए इसको जरा इसको हटा देते हैं। क्या है वॉच लिस्ट है ना, यहाँ से आएंगे और डे ट्रेडिंग पर आके यहाँ से हटाते, डिलीट 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 वोल्टास रहने देंगे और औरबिंदो फार्मा है ही लगा हुआ, इसको SCC हटा देंगे, भारत फोर्ज हटा देंगे, बालकृष्ण इंडस्ट्री हटा देंगे, M&M ये डे ट्रेडिंग है उनका वॉच लिस्ट है और ये सब भी हटा देता हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पे लगाना है आपको, एक मिनट दोस्तों। देखते हैं दोस्तों मार्केट ओपन होता है तो फिर कहाँ सेटल होता है, फिर आपसे मुलाकात होगी। बाकी टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर आपको कॉल्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, टेंशन नहीं लेना है, वेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, समय 10:08 हो रहा है और अब देखिए बॉक्स स्ट्रेटेजी वाली बात जो है तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। वेट किया 9:30 से 10:30 तक का एक टाइम होता है जहाँ पे बॉक्स बना दे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये आज के लिए ये इसने एक बॉक्स बना दिया है। अब इस बॉक्स के ऊपर निकलने के बाद एक मूवमेंट बन जाएगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू बॉक्स स्ट्रेटेजी मैं एक क्या करूँगा, एक कॉल तो लिया हुआ है 45,400 का, उसी में क्वांटिटी को ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, उसी में क्वांटिटी को और ऐड कर दूंगा। तो आपको पता है कैसे बॉक्स स्ट्रेटेजी ट्रेड करते हैं कि जब एक बॉक्स में निफ्टी ट्रेड करता रहे और उस बॉक्स को जब ब्रेक करके ऊपर भागे तो देखिए बॉक्स यहाँ है, ये बॉक्स है, ये कल वाला बॉक्स बना हुआ है और उसी बॉक्स के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, ये तो नजर आ ही रहा है। जब उसी के अंदर वो ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब उस बॉक्स को वो ब्रेक कर रहा है। अब आज वाला बॉक्स को वो ब्रेक कर रहा है, आज का बॉक्स ये एरिया हो गया, ठीक है, उसको वो ब्रेक कर रहा है, वो ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कॉल बाय करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए जैसा कि दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉल बाय कर लिया, 587 का प्रॉफिट भी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से बन गया। तो आराम से कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। एक आध लॉट और चाहे तो बढ़ा लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो अभी मैंने आप लोगों को भी दिया है बॉक्स स्ट्रेटेजी से कॉल को आपको बाइंग करने के लिए, लेकिन आप लोगों को नेक्स्ट एक्सपायरी का दिया है। तो देखिए अभी मैंने इसमें एक लॉट और इंक्रीज कर लिया है। तो कैसे करना है, कुछ अंदर लेना है, अगर आपको पोजीशन सही लग रहा है, देखिए बॉक्स में था और उसके बाद अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर बाकी क्वांटिटी ऐड कर देना। तो मैंने 3 लॉट यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। तो टोटल 3 लॉट ही है बॉक्स स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, टोटल 3 लॉट है मेरा। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करते हैं। 3 लॉट में 45,200 के ऊपर ये जो मैंने रखा है ना 45,200 लिख करके, अभी 45,191 चल रहा है। 45,200 के ऊपर ये टिका तो और भी मूवमेंट बनेगा और भी तेजी देखने को मिलेगा। ये 45,500 के आसपास, 45,450 के आसपास फिर क्लेम कर सकता है। यानी ये ऊपर का सिरा से जब तब जो मुझे प्रॉफिट बनेगा वो लगभग आपको बन जाएगा 120 तक, 100 तक मान लीजिए, 100 तक जाना चाहिए फिर इसको, है ना, यहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन बशर्ते उसको 200 के ऊपर सस्टेन करना होगा। पहला तो ये रेजिस्टेंस था जो कि टेस्ट कर लिया 64 रुपए वाला, यहाँ तो वो टेस्ट कर चुका है। अब उसके बाद 85 बचता है और उसके बाद जो बचता है वो 110 के आसपास का बचता है, 98 से 100 रुपए के आसपास का बचता है ये। तभी देखते हैं, वेट करते हैं कि बैंक निफ्टी वापस इसी बॉक्स में घुस रहा है
तो कोई बात नहीं, हम लोग वेट करके चलेंगे, क्योंकि एक तरफ तो ट्रेड करना है। तो अभी अगर हमने स्ट्रैटेजी फॉलो किया, अपना सिंपल सा रूल फॉलो किया कि भैया बॉक्स के ऊपर निकल जाओ, हालांकि छोटा वाला बॉक्स को ब्रेक किया, बड़ा वाला बॉक्स को ब्रेक नहीं किया, ये छोटा वाला आज का बॉक्स ब्रेक किया। कल वाला बॉक्स अभी भी बचा हुआ, कल का बॉक्स है 45,275 का ऊपर। अगर ये बॉक्स ब्रेक कर जाए 45,275 के ऊपर तो माशाल्लाह और भी आपको मूवमेंट बन सकता है 45,275 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप लोगों ने बॉक्स स्ट्रैटेजी वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर बॉक्स स्ट्रैटेजी का वीडियो देखिए। टाइम लगता है, समय लगेगा, लगभग 9:30 से लेके आप समझिए कि 10:30 तक का एक बॉक्स बन जाता है। कम से कम 10 कैंडल होना चाहिए उसके अंदर 5 मिनट का। ये सब मैंने बताया हुआ वीडियो में, आप जाके डिटेल वीडियो देख लीजिए। और उसके बाद जब उस बॉक्स को ब्रेक कर दे तो फिर आप जरूर उसमें एंट्री करिए। तो आज का तो ये बॉक्स बड़ा ब्रेक हो गया, अब ये कल वाला बॉक्स बचा है। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस ले रहा है। आप यहाँ से देखिए, ये यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो वो ट्रेंड लाइन भी हमारा ब्रेकआउट हो गया है ना। तो ये ट्रेंड लाइन भी ठीक ठाक है, कहीं परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं और यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। यहाँ से देखिए किस तरह से ये रिजेक्शन पॉइंट ले रहा था, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर आया, इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। अब यहीं पर से एक बार बाउंस कर सकता है, तो ऊपर की तरफ जो लेवल बनेगा वो 45,350 तक होगा, लेकिन उसके लिए 45,275 के लेवल को ब्रेक करना होगा। तो एक बॉक्स ब्रेक हो चुका है, दूसरा ब्रेक अगर बॉक्स ब्रेक हो जाता है तो जबरदस्त होगा। यहाँ पे दो पॉजिटिव चीज हो रहा है। दो पॉजिटिव चीज क्या हो रहा है, एक तो बॉक्स को ब्रेक किया है आज वाला ब्रेक को, दूसरा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी जो रेजिस्टेंस था उस ट्रेंड लाइन को भी ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो दो पॉजिटिव हो रहा है। अभी एक पॉजिटिव अगर और हो जाए, यानी कि कल वाला बॉक्स के एरिया को ब्रेक कर जाए तो फिर जबरदस्त प्रॉफिट बनेगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करेंगे, बस स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, रूल फॉलो करेंगे और देखेंगे इसका रिजल्ट। लॉस होता है या प्रॉफिट जो भी होगा लेके निकल जाएंगे, ठीक है। वेट करते हैं। फिलहाल समय हो गया दोस्तों 10:33:24। देखिए अभी 1400 का लॉस होने लगा। कहाँ मुझे 600 का 500 का प्रॉफिट था, अभी 1400 का लॉस। इस बॉक्स के नीचे सिरा पर अगर निकल जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि यही स्टॉप लॉस होता है। बॉक्स का निकला सिरा यानी कि 25 रुपए के आसपास, 25 के नीचे निकलेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वेट करके चलते हैं। 25 के नीचे जैसे निकलेगा मैं एग्जिट मार दूंगा यहाँ से, तो इसमें आज हम लोग लॉस बुक कर लेंगे बॉक्स स्ट्रैटेजी में, कोई दिक्कत वाली बात। तो कंटिन्यू रोज तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता किसी भी चीज में, है ना। आपको लॉस भी लेना पड़ेगा। आप देखते हैं यहाँ मेरा लॉस प्री डिफाइन है कि भाई 25 के नीचे निकलेगा तो मैं निकल जाऊंगा। अभी 30 रुपए के आसपास चल रहा है, निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे वापस आ गया। देखिए जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर था पॉजिटिव, ट्रेंड लाइन के नीचे आया नेगेटिव। तो अभी भी ये साइडवेज एरिया में, ये इसी को कहते हैं साइडवेज एरिया। इसके नीचे निकल जाने के बाद कमजोर हो जाता है। हाँ, अब जैसे देखिए बैंक निफ्टी यहाँ 45,040, 45,050 के नीचे निकलेगा तो कमजोर होगा। अदरवाइज यहाँ पे बैठ के ये प्रीमियम खाता रहेगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे करके। तो अपना स्टॉप लॉस आप जस्टिफाई कर लीजिए भाई कि हमें 25 के नीचे निकलना है कि 20 के नीचे, वहां आता है तो नियम के हिसाब से निकल जाइए, फिर आप वेट मत करिए, ठीक है। चलिए तो अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है। समय हो गया दोस्तों 10:51 और 20 सेकंड। देखिए अभी फिर से वापस इस ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है, फिर से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ऊपर के एरिया पे। आप देखिए किस तरह से नीचे के एरिया को सपोर्ट लेते हुए फिर से वापस ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करता है तो इस हाई को अगर ये निकालता है तो फिर एक मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज फिर रिजेक्शन लेके ये नीचे आ सकता है। अब आपको मेरा पोजीशन देखने का इच्छा हो रहा होगा तो मैं चलिए आपको पोजीशन दिखाता हूँ। 1100 के आसपास का चल रहा है फिलहाल, बिल्कुल क्रूशल जोन पर है। मेरा 25 का एक स्टॉप लॉस है, जैसा कि आपको पता है। यहाँ जैसे कटेगा मैं निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच कर सकते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल रूल फॉलो करिए। अगर आपको ट्रेड करते हैं, अगर आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको बिल्कुल 1 मंथ, मेरा मानना होता है 21 डे, किसी भी रूल को आप फॉलो करिए। और अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको उसके बारे में हर एक डिटेल पता हो जाएगा। तो मेरा ये टेस्ट किया हुआ है, चेक किया हुआ है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। लॉस भी होता है, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब ही होता है लॉस और प्रॉफिट, दोनों ही आपको स्वीकार करना पड़ता है। तो किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन लॉस होगा, लेकिन लॉस कितना होगा वो आपके ऊपर है। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, उसके बाद ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। समय हो गया दोस्तों 11:22:57। और देखिए रिकवर करके वापस चला गया ये लगभग 50 के आसपास में।
अभी और भी ऊपर चला गया था, यहाँ पे एकदम हाई प्राइस लगा दिया 49.60, अभी 42-43 पे चल रहा है। तो जो लॉस था वो वापस जगह पर आ गया। तो यही है बॉक्स स्ट्रेटेजी का फंडा, ही यही है कि बिलीव करके बैठना पड़ता है ना। और फिर से उसी ट्रेंड लाइन, आपको याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक ट्रेंड लाइन का बताया था कि बैंक निफ्टी कैसे उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। तो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस से सस्टेन कर गया है, तो अभी ये पॉजिटिव। अब इसके ऊपर भी चूंकि ये चला गया है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मूवमेंट बनेगा, अभी अप साइड का एक बढ़िया मूवमेंट बन सकता है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर से ऊपर के टारगेट 45,350 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। अगर ये 45,275, ये ऊपर का सिरा 45,275 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये फिर 45,350 तक जा सकता है। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इस हिसाब से फिर आपका यहाँ पे जो मेरा टारगेट निकल के आएगा वही आएगा 85 के आसपास और 100 से लेके 110 के आसपास का। तो 110 तो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा, 85 से 90 वाला ये जो टारगेट है ये आ सकता है। पहले टारगेट आएगा 65 वाला, जो कि एक बार टेस्ट भी कर चुका है 65, उसके बाद 85 से 90 का। तो वेट करेंगे। अभी फिलहाल समय 11:24:17 हो रहा है, वेट करते हैं। समय हो गया दोस्तों 11:32:07 और यहाँ देखिए अब ये प्रॉफिट करना अभी शो कर रहा था, प्रॉफिट में आ गया था ये ट्रेड। तो आ जाएगा धीरे धीरे। बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करने का, देखिए शानदार तरीके से, है ना। तो इस तरह से ये ब्रेकआउट करता हुआ जाएगा तो ऊपर 275 हर्डल है, वो ब्रेक करेगा तो 45,350 तक जा सकता है। तो मुझे यहाँ पे और भी प्रॉफिट बन जाए। देखिए 390 हो गया तो ना। तो किस तरह से आप स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं, और अगर आप किसी चीज को फॉलो करते तो बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो करिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ फॉलो करिए, डरिए नहीं। क्योंकि जो चीजें आपको प्रॉफिट देती है तो लॉस देने का अधिकार भी उसी का है। जो आपको प्यार करेगा डांटेगा भी वही आपको, है ना। तो बस आपको पेशेंस के साथ वेट करना होता है और कुछ भी नहीं। और देखते हैं अभी इसका क्या रिजल्ट आता है। 85 से 90 तक का एक टारगेट होगा, वेट करके चलते हैं। देखिए 700 750 हो गया दोस्तों, 900 के ऊपर भी चला गया था, हाई इसने लगाया 65 रुपए के आसपास। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहला टारगेट 65 रुपए का होगा, वो टारगेट तो ये अचीव कर गया है ना। 65 रुपए वाला टारगेट दोबारा से अचीव कर गया। आप देखिए इस प्राइस को ये रिक्लेम कर गया है, इस प्राइस को ये रिक्लेम कर गया। तो इसको आप देखिए, रूल फॉलो करिए, सब कुछ फॉलो करिए, तभी आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन पाएंगे। कहाँ गया यहाँ, है ना। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको रूल फॉलो करना है। अब इस एरिया को ये ब्रेकर कर रहा है कैसे, ये राउंडिंग बॉटम बनाते हुए, ये देखिए राउंडिंग बॉटम। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन बनते हैं कि ये तो पहले रेजिस्टेंस था, है ना, आर रेजिस्टेंस। अब उसी रेजिस्टेंस को ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिक्लेम कर रहा है ना। तो अगर ये रिक्लेम करके सक्सेसफुली इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको यहाँ से फिर इस एरिया पर आएगा जो कि 85 से आसपास आता है। तो अभी हमें बस वेट करना है कि क्या ये रेजिस्टेंस हावी होता है या इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ये ऊपर जाता है। तो 85 का एक टारगेट बनेगा। देखिए 1155 हो गया, 1176 हो गया, है ना। तो इस तरह से आप प्रॉफिट बनाते हुए ऊपर जा सकते हैं। 1200 हो गया, 1300 हो गया। तो किस तरह से आप बॉक्स स्ट्रैटेजी यूज करते हैं मैंने आपको सिखाया, समझाया, और लाइव ट्रेड करके भी मैं आपको देता हूँ। पेशेंस लगता है, समय लगता है, पर आप कर पाते हैं। करेंगे तो ही, देखिए करने से ही होगा, है ना, सोने से नहीं होगा और रॉकेट साइंस से नहीं होगा। मेथड लगाइए, नॉर्मल सा एकदम जो होम साइंस होता है वो यूज करिए और एंजॉय करिए। देखिए 1500 बन गए, 1582 हो गया। तो 85 के आसपास देखिए आता है कि ना, 1700 बन गए, 1800 बन गए, 1900 बन गए। देखिए 1900 बन गए, 1900 बन गए, 85, 80 का हाई मार चुका है, 80 का हाई मार चुका है, 2000, 1900, 1950, 1867, 1987, 1811, 1747। देखिए 85 तक के टारगेट, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये 85 का आता है। इसका उस प्राइस को वो रिक्लेम कर सकता है। और 85 के बाद यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट किया है 275 वाला। तो एक बार ये 350 के एरिया को रिक्लेम कर सकता है। एक बार में नहीं करेगा, हो सकता है चूंकि रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ऐसा हो सकता है कि टाइम ले सकता है, लेकिन अगर दोबारा से अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 350 तो बिल्कुल ही इसको आना चाहिए। तो इस हिसाब से अभी देखते हैं, हम लोग वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको मान लीजिए आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो क्या ये सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है कि नहीं। प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो क्या कोई डांटेगा थोड़ी ना, सक्सेसफुल हो गया आपका स्ट्रैटेजी। तो आपको बस वेट एंड वॉच करना होता है, समय लगता है, टाइम लगता है, पर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से आप फॉलो करते रहिए चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप के साथ बने रहिए। और इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, मोबाइल ऐप के थ्रू आप एनरोलमेंट ले सकते हैं 8 जुलाई 2023
23 से पहले 10 जुलाई से बैच स्टार्ट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हाई देखिए मार दिया दोस्तों 83 रुपये 25 पैसे का है ना, तो 2100 से ऊपर का भी प्रॉफिट बन गया था। कोई दिक्कत नहीं, ये 85 रुपये तक का भी जो टारगेट है वो भी मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी पे देखिए 313 हो गया, जो 350 का लेवल मैंने कहा है वहाँ तक इसको जाना चाहिए, क्लेम करना चाहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, आराम से इसको निकल जाना चाहिए। और उस हिसाब से यहाँ देखें तो देखिए 2300 का 85 का टारगेट डन हो गया, 86 हो गया देखिए, है ना। तो इस हिसाब से आप यूज़ करिए स्ट्रैटेजी, मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट बुक करके अब आप आराम से घर निकल जाइए, जैसे मैं निकल रहा हूँ, कहानी खत्म हो गया है ना। मस्त रहिए दोस्तों, कहीं कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से एंजॉय करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बस फॉलो करते रहिए।